हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी एडुटेरिया का सेट 9 शुरू करेंगे। सेट 8 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए सेट 9 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? केशवानंद भारती वाद ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती वाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। इसी वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भाग में संशोधन का अधिकार है, लेकिन यह संशोधन मूल ढांचा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? राजमन्नार समिति। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राजमन्नार समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? भाषाई एवं धार्मिक के आधार पर। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 के तहत भाषाई एवं धार्मिक सुधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है। अनुच्छेद 25 में किसी धर्म को मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन नहीं शामिल है? अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया? 44वां संविधान संशोधन के तहत। विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है? यहाँ पर असत्य कथन को चुनना है। पहला देखिए, राज्य विधायिका उच्च सदन होता है, पहला सही है। सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ऑप्शन बी गलत है। इस सदन की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। बजट पर चर्चा और अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है, तो ऑप्शन सी भी जो है इसका गलत है। विधान परिषद में बजट पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अनुदान मांगों पर मतदान नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन, ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के चुनाव में इसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन डी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। वर्ष 2000, न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया। किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? अधिकतम 3 वर्ष तक। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। इस तरह अधिकतम 3 वर्षों के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? राष्ट्रपति को दिया है। राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143 में। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? भारत की देन है। शून्यकाल में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। संसदीय प्रक्रिया में यह भारत की देन है जो 1962 से जारी है। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? पुलिस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नहीं मद मान लिया जाता है?
शून्य आधारित बजट ऑप्शन ए होगा। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। नैस्कॉम निम्नलिखित में किस क्षेत्र की कंपनियों का संगठन है? सूचना प्रौद्योगिकी का। किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में कौन से तत्व शामिल नहीं होते हैं? किसी भी अर्थव्यवस्था के समग्र विशेष में कुल विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है, जिसमें विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, रिजर्व ट्रेंच और एसडीआर शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 एवं बाल लिंगानुपात 919 दर्ज की गई। ऑप्शन ए हो जाएगा 943 और 919। भुगतान संतुलन में प्रयुक्त होने वाला शब्द अदृश्य मदों में कौन सम्मिलित है? पहला देखिए, बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं ये सम्मिलित हैं। बीमा कंपनी ये भी शामिल हैं। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स इत्यादि की सेवाएं ये भी शामिल हैं। जहाज रानी से प्राप्त मद ये भी शामिल हैं। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी शामिल हैं। सड़क मार्ग की लंबाई के आधार पर भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? अधिकतम लोक कल्याण। अयोग्यता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किस मुख्य उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई है? देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चाय का मांग जो है बढ़ेगा। ऑप्शन ए होगा, बढ़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को। वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? वर्तमान में 4 हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान में बिहार में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में स्थित है। भारत का पहला खिलौना समूह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में। शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिए सीपीआई किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की भारत शयनावस्था में प्रतिमा को कहाँ प्रतिष्ठापित किया जा रहा है? बोध गया में। किस बीमा प्रदाता ने 100% प्रीमियम रिटर्न प्रदान करने वाली भारत की पहली पॉलिसी एक्टिव हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबान शहर होगा? कौन सा शहर होगा? पंचकूला। ऑप्शन बी होगा। पंचकूला हरियाणा में टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 28 देशों के भाग लेने की संभावना है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चिनाब नदी पर। उड़ी क्षेत्र में चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया जाएगा। कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है? घाना। किस देश ने 530 मिलियन नेपाली रुपए की लागत से अपने 25 स्वास्थ्य चौकियों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, भारत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में एक बौद्ध मठ की खोज की है? झारखंड में। बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा को। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? नागालैंड। CCI के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किस शहर में किया है? चेन्नई में। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं? तमिलनाडु में। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा किस राज्य में निवास करता है? उत्तर प्रदेश में। कोरोना पीड़ितों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने वाली दवा 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज का निर्माण किस संगठन ने किया? DRDO ने। एशिया के सबसे बड़े पशु उद्यान का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? तमिलनाडु में। किस राज्य ने वतन प्रेम नामक योजना को शुरू किया है? गुजरात। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वतन प्रेम नामक योजना गुजरात सरकार ने शुरू की है। इसके तहत विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती समुदाय के लोग राज्य की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय से है? विदेश मंत्रालय से। आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा नया उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया गया है? रूस के द्वारा। CBI के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल को। किस भारतीय वैज्ञानिक को NA अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई है? प्रोफेसर CNR राव को। IAF टीम किस देश की वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुई? श्रीलंका की। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बसों के लिए संपर्क रहित टिकट सेवा के लिए एक मोबाइल ऐप चार्टर लॉन्च किया? दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्यप्त है। ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्यप्त है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। सर CV रमन को उनके किस कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन CV रमन को भारतीय विज्ञान में रमन प्रभाव अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए 1930 ईस्वी में मिला था। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। निम्न में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है? एबोनाइट। विद्युत का सबसे अच्छा रोधक एबोनाइट है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं आकार में वस्तु से छोटा बनता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु से छोटा एवं उल्टा। पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती हैं? अवतल लेंस के भांति। मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में किसके समतुल्य होता है? 10⁻³ ओम के बराबर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में 10⁻³ ओम होता है, जबकि सूखी अवस्था में 10⁻⁴ ओम होता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। इनमें किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग। LPG में मुख्यतः पाया जाता है। LPG में मुख्यतः इथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इथाइल मरकेप्टाइन मिलाया जाता है जिससे गंध का पता चलता है। शहद में मीठापन का कारण है फ्रुक्टोज। ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रुक्टोज। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है?
हाइड्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है। सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रकाश मोनोक्रोमैटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है। गैसोहॉल एक मिश्रण है। गैसोहॉल जो है ये किस चीज़ का मिश्रण है? इथाइल एल्कोहल एवं पेट्रोल का मिश्रण है। इनमें से कौन इन्फेक्शन से रक्षा करता है? WBC। किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता है? विटामिन सी को। ऑप्शन सी हो जाएगा। शरीर में विटामिन सी संचयित नहीं हो सकता है। अधिकतर विटामिन वसा में घुलनशील होता है जिसे शरीर अवशोषित कर लेता है, जबकि विटामिन सी जल में घुलनशील है। इनमें कौन वसा एवं प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? मूंगफली। रानीखेत रोग किसमें पाया जाता है? रानीखेत रोग मुख्यतः मुर्गा मुर्गी में पाया जाता है। यह विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मुर्गी में। निम्न में से कौन युग्म गलत है? आपको यहाँ पर गलत को चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए, प्लेग चूहा में, पहला सही है। रेबीज कुत्ता में, ये भी सही है। टेपवर्म सूअर सही है। पोलियो बंदर से, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो शरीर में पोलियोमाइलिटिस विषाणु द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर भी आपको गलत कथन को ही चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए, लाइसोसोम गोल आकार की एक परत वाली झिल्ली से घिरी संरचना होती है। ऑप्शन ए सही है। लाइसोसोम में लगभग 18 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन बी गलत है। लाइसोसोम में लगभग 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन सी देखिए, लाइसोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी भी गलत है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ऑप्शन डी, लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने किया था। ऑप्शन डी सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ई हो जाएगा। एक से अधिक। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, वह दर्पण कौन सा है? तो या तो समतल अथवा उत्तल दर्पण होगा। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। मनुष्य के लीवर से संबंधित बीमारी लीवर सिरोसिस किस कारण होता है? मनुष्य में लीवर सिरोसिस बीमारी ज़्यादा शराब पीने और हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के वायरस की चपेट में आने से होता है। ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। तंतुपास्थि संधि कहाँ पाई जाती है? कपाल में पाई जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, कपाल में तंतुपास्थि संधि पाई जाती है। मनुष्य की कपाल में कुल अस्थियों की संख्या 8 होती है, जबकि खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 28 होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन ए गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति संवेदनशील होने के कारण इसका उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। BOD का मुख्य उपयोग किसमें होता है? BOD का मुख्य उपयोग पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने में होता है। इसके अलावे सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अणुओं का विघटन की मात्रा ज्ञात करने में मददगार है। ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। जंगल में आग लगने का मुख्य कारण है? जंगल में आग लगने के अनेक कारण हैं, जैसे अत्यधिक गर्म हवा, त्वरित विद्युत पथ में शॉर्ट सर्किट, गर्म हवा का चलना, ये सभी जो है रीजन है जंगल में आग लगने का। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। इनमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है?
पराध्वनिकी किरणें, ऑप्शन डी हो जाएगा पराध्वनिकी किरणें। निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? रूपकुंड झील को, ऑप्शन सी हो जाएगा रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। नार्डिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये श्वेत प्रजाति समूह है जो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड में पाए जाते हैं। इन देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है, ऑप्शन ई हो जाएगा एक से अधिक। हबूब किस देश में चलने वाली हवा है? एशिया यूरोप की सीमा पर। काकेशस पर्वत श्रेणी कहाँ अवस्थित है? रूस में। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है रुद्रप्रयाग। BSHW स्टेपी जलवायु पाई जाती है। BSHW स्टेपी जलवायु मध्यवर्ती राजस्थान एवं उत्तर मध्य कर्नाटक में पाई जाती है, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें मैंग्रोव वन नहीं पाया जाता, कहाँ पर नहीं पाया जाता? तो भारत में मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा, महानदी गोदावरी, कृष्णा कावेरी का डेल्टा, गोवा एवं रत्नागिरी क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है, जमशेदपुर। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। इनमें कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? फिलीपीन प्लेट। बिहार में सबसे पश्चिमवर्ती शहर है भभुआ। इनमें कौन सी नदी राज्य के बाहर गंगा में मिलती है? बिहार के प्रमुख नदियों में महानंदा नदी एवं अजय नदी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। इनमें गंडक नदी की प्रमुख नहर नहीं है, सकरी नहर, ऑप्शन सी होगा सकरी नहर सकरी नदी पर स्थित है। यूरोप का गर्म कंबल इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। देवताओं का प्रिय धम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? नवजीवन का, ऑप्शन ए होगा गांधी जी ने नवजीवन पत्र का संपादन किया था। इसका प्रकाशन वर्ष 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में होता था। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए अन्य समाचार पत्र थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की? 1915 ईस्वी में, ऑप्शन सी होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु ब्रिटिश सरकार ने सेंसरशिप अधिनियम 1914 द्वारा इस पर प्रतिबंधित लगा दिया, जिसके कारण वर्ष 1914 में अल हिलाल का प्रकाशन बंद हो गया। इसके बाद मौलाना आज़ाद ने नवंबर 1915 में अल बिलाग नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। तुर्कान ए चिहलगानी नामक गुट किस सल्तनत कालीन शासक ने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी? सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान हिंदुस्तानी शिक्षक एवं नेता थे। उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल
कॉलेज की स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। यह किस सल्तनतकालीन शासक ने कहा था? बलबन ने कहा था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बलबन। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा रुक्मिनी के द्वारा बीपीएससी के लिए जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया था वो भी हमने कंप्लीट करा दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्ले लिस्ट में भी जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? अमृतसर को रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। उनका शासनकाल 1797 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक था। महाराजा रंजीत सिंह का संबंध सुकरचकिया मिसल से था। आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जेम्स प्रिंसेप आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को पढ़ने के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? चार्ल्स वुड आयोग, ऑप्शन बी होगा चार्ल्स वुड आयोग। सर्वोदय का आशय निम्नलिखित में से क्या है? सबका उत्थान, ऑप्शन सी होगा। सर्वोदय का अर्थ यह है कि सबका उत्थान। सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से ग्रहण की थी। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? ब्राह्मण समाज, ऑप्शन बी होगा। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना जो है वो की गई थी। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना 1889 ईस्वी में पंडिता रमाबाई ने मुंबई में की थी। अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली? हेमू ने। ऑप्शन ए हो जाएगा, हेमू विक्रमादित्य। 1916 ईस्वी में किस भारतीय ग्रमपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? लाला लाजपत राय ने। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाएं। पहला देखिए, सिराजुद्दौला का नवाब बनना। अलीवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला 9 मार्च 1756 को नवाब बना। ब्लैक होल की घटना का जिक्र 20 जून 1756 को हुआ। इसके बाद ब्लैक होल की घटना हुआ। इसके बाद फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुआ। अलीनगर की संधि क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ। तो इसके बाद जो है 1757 में अलीनगर की संधि हुआ और सबसे लास्ट में 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। बक्सर के युद्ध के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? पहला ऑप्शन देखिए, कंपनी की सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया। पहला सही है। मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल सम्राट की सम्मिलित सेना थी, ये भी सही है। युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को हुआ, ये भी सही है। युद्ध में कंपनी की सेना विजय रही, ये भी सही है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा इसका। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था? असहयोग आंदोलन के बारे में। कांग्रेस की मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मूल उद्देश्य था गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद कक्षा 2 से 7 तक हिंदी में शिक्षा प्राप्ति। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों के विलय के गलत युग्म की पहचान करें। यहाँ पर आपको गलत को चुनना है।
पहला देखिए, सिंध एलनबरो के काल में विलय हुआ था, पहला सही है। भूटान लॉरेंस के काल में, ये भी सही है। बर्मा डफरिन के काल में, सही है। तिब्बत जो है ये कर्जन के काल में 1903 में हुआ था, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय के सुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। मोतीलाल नेहरू। भारत में संवैधानिक व्यवस्था, ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस जानवर की मिलती है? तो सबसे अधिक चर्चा घोड़ा के बारे में मिलती है, ऑप्शन बी होगा। ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा अश्व की, घोड़ा की 217 बार है, गाय की चर्चा 176 बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा। पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं? गांव के 3 भेद बताए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना? भरत एवं पुरु। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में गलत कथन कौन है? तो यहाँ पर आपको गलत को चुनना है, ऑप्शन ए देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए यह अंतिम अधिनियम था, सही है। संसद से पारित होने के बाद 18 जुलाई 1947 को शाही हस्ताक्षर हुए, ऑप्शन बी भी सही है। भारतीय महाद्वीप का विभाजन स्वीकार किया गया, सही है। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हुआ, ये भी सही है, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा इसका। पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस पुस्तक में नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत से धन के निष्कासन की व्याख्या की। गौतम बुद्ध ने अपने अंत समय के वर्षा ऋतु को कहाँ व्यतीत किया था? गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में अपने 2 शिष्यों के साथ व्यतीत किया था। इसमें से एक उनका प्रिय शिष्य आनंद था, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, वैशाली में। निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। तो सही क्रम जो इसका है, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह जो है ये 1930 में हुआ था। इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना। लखनऊ समझौता 1916 में। बारडोली सत्याग्रह 12 जून 1928 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन ये 1929 में हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन है? धौलावीरा। राखी गढ़ी सबसे बड़ा भारतीय हड़प्पा कालीन स्थल है, जबकि धौलावीरा दूसरा बड़ा स्थल है। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। बिहार में स्थित नवप्रस्तर युग की खुदाई स्थल एवं संबंधित जिले का सही मिलान है। तो इसका जो सही मिलान है ऑप्शन ए देखिए, श्वेतपुर सारण, ये गलत है। श्वेतपुर वैशाली में है। दूसरा चिरांद कैमूर, ये भी गलत है, चिरांद सारण में। तीसरा सेनुआर रोहतास, सही है। मनेर पटना, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। इनमें से कौन सी चित्रकारी पेंटिंग बिहार से संबंधित नहीं है? बिहार से संबंधित नहीं है तो मधुबनी एवं मंजूषा, ये दोनों पेंटिंग जो है ये बिहार से संबंधित है, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को। इतालवी यात्री निकोलो कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय प्रथम के शासनकाल में। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया? सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबिल। जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह किया था? सारण में। 1857 की क्रांति के बिहार के नायक कुंवर सिंह की गिरफ्तारी पर अंग्रेजी सरकार ने कितने रुपए का इनाम रखा था? 25,000 रुपये का। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के बिहार के प्रमुख नेता थे। केंद्र सरकार द्वारा 2021 में घोषित पद्म पुरस्कारों में बिहार के कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 6 लोगों को। विकसित बिहार के 7 निश्चय
योजना में से छठी योजना शौचालय निर्माण घर का सम्मान के तहत राज्य का कितना जिला ODF किया जा चुका है? 38 जिला। बिहार बजट 2021 से 22 को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तारकिशोर प्रसाद ने। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर भारत की बेरोजगारी दर से अधिक है। कारखाना बिहार संशोधन अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन के तहत विद्युत चालित कारखानों में कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 की गई है। बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल कब और कहां खोला गया था? 1835 में पटना में खोला गया था। श्रेणी का अगला पद याद करें। 5, 10, 17, 29, 40, 53, 71, 88, 107। इससे आगे का जो नेक्स्ट पद जो होगा वो 131 होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि a/3 = b/4 = c/7 हो तो a + b + c/c का मान ज्ञात करें। तो इसका मान जो है 2 आएगा। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 हो तो जयेश की आयु कितनी है? जयेश की आयु 24 वर्ष है। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% लाभ हो? 40%। यदि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 से तो A/B/C का मान होगा। तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान सॉल्व करने के बाद 10/12/15 आएगा। ऑप्शन E राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कोई नहीं। 3 साझेदारों A, B तथा C ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये का निवेश किया। यदि A ने B से 4,000 रुपये अधिक लगाए हो तथा B ने C से 5,000 रुपये अधिक लगाए हो तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपये के कुल लाभ में से A को कितना धन मिलेगा? A को 14,700 रुपये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर/आवर बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा समय लेगी। गाड़ी की सामान्य चाल कितनी है? गाड़ी की सामान्य चाल जो है 30 किलोमीटर/आवर है। एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 6,500.52 रुपया है। राशि कितनी है? राशि 12,480 रुपया। एक लड़की की ओर संकेत कर मोहन ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्रवधू की पुत्री है। मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है? मोहन का उस लड़की से भाई के रूप में संबंध है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 तथा 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो जाती हैं? 11 संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो वाकई आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है? तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।